स्लीप भी एक मेन क्राइटेरिया है, ये जो आपकी जो पल्मोलॉजी के जो देखिए बहुत बड़ा क्षेत्र है स्लीप डिसऑर्डर, ब्रीदिंग के ऊपर हम काम करते हैं। इनफैक्ट हमारी जो फील्ड है उसको पल्मो क्रिटिकल केयर स्लीप एंड रिहैबिलिटेशन कहा जाता है। नींद क्या होता है कि हमारी जो नींद है वो एक किस्म की सांस है, बिकॉज हमारी सांस 24/7 होता है और नींद में हमारी 15 से 20% सांसें डाउन हो जाती है, बिकॉज हमारा जो ड्राइव होता है, जो दिमाग से जो ड्राइव होता है वो कम हो जाते हैं। कुछ लोग जो जिनके मोटापा बढ़ गया है या जिनको क्रॉनिक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है या जिनके गर्दन के फैट बढ़ रहा है, जिसको हम कहते हैं स्लीप एपनिया, खर्राटे वाले, इनकी रात की बीमारी, इनकी रात की जो गहरी वाली स्लीप खराब हो जाती है। क्योंकि नींद भी एक सिम्फनी की तरह है, आप धीरे धीरे गहरी नींद में जाते हैं जिसको हम कहते हैं रेम स्लीप, सपनों का स्लीप खराब हो जाता है। तो स्लीप हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कहा जाता है अगर आप 1/3 ऑफ लाइफ अगर आप देखेंगे, अगर 24 घंटे को आप तोड़ेंगे 1/3 है स्लीप है 8 घंटा। अगर 8 घंटे की स्लीप आपकी रेस्टोरेटिव ना हो तो दिन के 2/3 आपका खराब हो जाता है, आप चिड़चिड़े रहते हैं, थकावट रहती है। उस समय आपकी इम्यून डिसऑर्डर होना शुरू हो जाता है जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। और आज के ज़माने में बच्चे कह लीजिए, किसी भी एज ग्रुप लीजिए, हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक ठीक नहीं है, क्योंकि लेट नाइट तक हम लाइट्स यूज करते हैं। क्लॉक का जो कंसेप्ट है, सुबह उठेंगे सूर्य किरण से आपका बॉडी शुरू होता है जिसमें कॉर्टिसोल रिलीज होता है, शाम ढलते ही आपकी अंधेरा जब शुरू होता है तो मेलाटोनिन रिलीज होता है। वो सिस्टम हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा लाइफस्टाइल है। तो स्लीप डिसऑर्डर के साथ जिनकी टेंडेंसी है, जिस तरह की बीमारी मैंने आपको बताया, स्लीप एपनिया, ओबेसिटी रिलेटेड डिजीज, उसके साथ साथ आपकी जो बायोलॉजिकल स्लीप अगर खराब है तो आपका दिन भी खराब रहेगा। तो स्लीप बहुत बड़ा एक क्षेत्र है, बिकॉज वी ग्रो इन स्लीप।